नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज सारा हम लोग आंदोलन करेंगे। आरक्षण तो हमारा अधिकार है ना, जिसका जितना जाति उसका उतना भागीदारी। 2% वाला को 10% दे दिए, 90% वाला को खत्म कर रहे हैं। ओबीसी समाज के जो विधायक और सांसद हैं सबको समझना पड़ेगा कि राजनीति करना है, हमको अपने समाज को आगे ले जाना है, तो हमको अपना इन लोग को हक को दिलाना होगा। साहब छुट्टी के दिन में न्यायालय खोल के ओबीसी के हक का दमन शोषण कर देती है और इसमें सरकार की पूरी तरह से मिली भगत है, नीतीश सरकार की भी मिली भगत है। सरकार मुख्य दर्शक बनकर देखते रह गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। आरक्षण को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जहां एक तरफ नगर निकाय का चुनाव जो है वो स्थगित कर दिया गया आरक्षण को लेकर, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी संघर्ष सेना जो है वो पुतला दहन कर रही है। ओबीसी नेताओं का, जो ओबीसी नेता है उनका पुतला जो है वो दहन कर रही है। और देखिए किस तरीके से पुतला दहन हो रहा है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। क्या लगता है इससे आरक्षण मिल जाएगा? जी जरूर मिलेगा। आरक्षण तो हमारा अधिकार है ना, जिसका जितना जाति उसका उतना भागीदारी। तो फिर आप 2% वाला को 10% दे दिए और 90% वाला को खत्म कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अन्याय है। जिसका पुतला दहन कर रही हैं वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, तो वो लोग करेंगे ही, क्योंकि ये सब जो टोटल 2% वाले हैं ना, वही लोग राज करना चाहते हैं। तो ओबीसी कहाँ जाएगा? टोटल जिसका वोट हम लोग दें, जिताए हम लोग। ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री, ओबीसी उप मुख्यमंत्री, अब कितना? उसके बाद आरक्षण खत्म कर रहे हैं। ये तो गलत है ना, आरक्षण तो चाहिए ना। हमारा नाम 90% हमारी आबादी है ओबीसी की, और हमारी हिस्सेदारी 90% आबादी है, हिस्सेदारी बहुत कम है। हर जगह हिस्सेदारी हम लोग कम है। हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी 90% चाहिए। जितना आबादी उतना हिस्सेदारी चाहिए। जितना आबादी उतना हिस्सेदारी। यूनिवर्सिटी में हो, कोर्ट कचहरी में हो, अभी हर जगह हो। तो रद्द किया गया। कितना पैसा का बताइए? जो लोग चुनाव आयोग घोषणा किए तो फिर रद्द क्यों किए? कोर्ट क्यों आदेश दिया रद्द करने का? कोर्ट को लगा कि इसमें आरक्षण का उतना नहीं, तो पहले ही चुनाव आयोग को निर्देश देता ना कि तुम चुनाव आयोग के लिए आप नॉमिनेशन करा दो। दोषी कौन? दोनों दोषी है। चुनाव आयोग भी दोषी है और कोर्ट भी दोषी है। अगर निर्णय देना था तो चुनाव के घोषणा के पहले निर्णय देते। आप चुनाव का घोषणा कर दिए, चुनाव चिन्ह भी दे दिए, उसके बाद करे अब चुनाव आरक्षण बंद होगा। पूरा पैसा बटने लगा उसके बाद आप पैसा बटने का बात नहीं है। आप चुनाव कराइए ना, जिस नीति पे उस नीति पे चुनाव कराइए। जीत हार तो जनता करेगी। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। क्या? बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी अपने कार्यालय के बाहर लगाई थी चरित्र है। ये सब नेता बैठे हुए वोट डालो राज करो, बीजेपी की नीति है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, विरोधी पार्टी है वो। सवर्ण के लिए पार्टी है, सवर्ण का भला करने वाला पार्टी है। दलित पिछड़ा और अडवाणी की पार्टी है, जनता की पार्टी नहीं है। इसीलिए तो 10% आरक्षण दिया है। सरकार में आते ही ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया है। किस आधार पर है? के आधार पर दिया जाता है आरक्षण। गरीबी आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाता है, वो जो पिछड़ापन के आधार पर दिया जाता है। लेकिन ये लोग 10% क्यों कोई नहीं सुन रहा है? प्रधानमंत्री भी ओबीसी है, मुख्यमंत्री भी, कोई क्यों नहीं सुन रहा? ये राजनीति कर रहे हैं, अपना रोटी सेक रहे हैं। ओबीसी समाज के जो विधायक और सांसद हैं सबको समझना पड़ेगा कि राजनीति करना है, हमको अपने समाज को आगे ले जाना है, तो हमको अपना इन लोग को हक को दिलाना होगा। भाई साहब पीछे तख्ती उख्ती लेकर खड़े हैं, क्या मतलब क्या लिखे क्या है? ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए ना। हाँ, छुट्टी के दिन में बिहार की उच्च न्यायालय छुट्टी के दिन में न्यायालय खोल के ओबीसी के हक का दमन शोषण कर देती है और इसमें सरकार की पूरी तरह से मिली भगत है, नीतीश सरकार की भी मिली भगत है। सरकार मुख्य दर्शक बनकर देखते रह गई है। ओबीसी के लोगों का हक मारने का काम किया। दुर्गा पूजा जैसे छुट्टी के माहौल में उच्च न्यायालय खोलकर जजों ने ओबीसी के साथ षड्यंत्र करने का काम किया है। हम लोग इसको लेकर के पूरे देश स्तर पर आंदोलन करेंगे। ओबीसी के और निचले तबके के लोगों के साथ बहुत बड़े षड्यंत्र का काम किया गया है। छुट्टी के दिन में तो आज तक हम लोग देखे ही नहीं है कि इस तरह का निर्णय आ जाता है। इतना महत्वपूर्ण निर्णय आपको छुट्टी के दिन में सुनाना था। छुट्टी के दिन में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। ये जो पुतला आप लोगों ने दहन किया, इससे आरक्षण मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अपने गांधी जी के दिए हुए राह पर हम लोग चल रहे हैं। गांधी जी के द्वारा बताए गए राह पर चलकर हम लोग अपना हक लेने का काम करेंगे।
गांधी जी के राह पर। बिल्कुल। अच्छा मैम, क्या लगता है कि पुतला दहन करने से आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल, हम लोगों का एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। अगर इससे नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज सारा हम लोग आंदोलन करेंगे। एक मैसेज देना था कि ओबीसी आंदोलन जो संघर्ष सेना है वो शांत नहीं बैठेगी। अगर रोस्टर जारी कर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता ओबीसी वालों को तो हम लोग पूरे बिहार में व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे। आपने जिसका पुतला फूका, चाहे तारकिशोर प्रसाद का हो, उनकी पार्टी बीजेपी, कल बीजेपी अपने कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दे रही थी और कुछ दिन पहले यही जेडीयू वाली, ये सब लोग मिल के सबका मिली भगत है। लोग एक दूसरे को ऊपर थोप रहे हैं, गलती सबकी है और सब लोग मिल के ये खेल खेल रहे हैं। किसी को बिल्कुल मिल के खेल देखिए ओबीसी संघर्ष सेना जो है वो यहाँ पर 3 लोगों का पुतला जो है वो दहन की है। और देखिए किस तरीके से ओबीसी संघर्ष सेना यहाँ कारगिल चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का पुतला फूंक कर, और ये देखिए किस तरीके से कारगिल चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि इनके पुतला फूंकने से क्या आरक्षण मिलता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।